हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज दिलीप, अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया है। राजन, इस बच्चे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी गंगा का हमारे पृथ्वी लोक पर आगमन हो गया है। पिताश्री, आप? मैं तपस्या करने जा रहा हूं पुत्र। गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने का उत्तरदायित्व नियति ने सूर्यवंश को सौंपा है। पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके अपने अर्जित तपोबल से हमें देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर लाना है पुत्र। तभी ही तो हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार होगा। आज तक का इतिहास बता रहा है महाराज, न गंगा मैया का इस धरती पर आगमन हुआ है, न ही तपस्या करने के लिए गए हुए हमारे पूर्वज लौटे हैं। आदिदेव नमस्त्युभ्यं, प्रसीद मम भास्करम, दिवाकर नमस्त्युभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताश्व धर्मारोह, प्रचंड कश्यापतजं, श्वेत पद्माधं, देवं त्वं सूर्यं प्रणाम्यहम्। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव को भगीरथ का प्रणाम। शुभम भवतु। हे सूर्यदेव, आप जानते हैं अब तक सूर्यवंशी अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सके हैं। मैं भी इस कलंक को मिटाने का प्रयास करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में तुम अवश्य यशस्वी होगे। मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे बाहुबल पर, तुम्हारे मनोबल पर पूरा विश्वास है। यशस्वी भव। वत्स भगीरथ, तुम एक महान आत्मा हो। पृथ्वी लोक के कल्याण हेतु ही तुमने जन्म लिया है। मेरा ये जन्म तब सार्थक होगा महर्षि, जब आप गंगा मैया की पवित्र जलधारा को प्रकट करेंगे। मैं गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कर रहा हूं वत्स। इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। नमस्तेस्तु महाशुद्धा, महास्वच्छा, महामना, महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे, तू भगवती भवतारिणी। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे, तू भगवती भवतारिणी। ओम प्रजापतये स्वाहा।
गणाय नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय नमः। ॐ अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये नमः। महाराज सगर, अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, परंतु राजन, अश्वमेध का अश्व मिल जाने से यज्ञ तो पूरा होता है, परंतु उसे सफल नहीं माना जाता। अर्थात राजन, अश्वमेध का यज्ञ तब सफल माना जाएगा जब आपके 60,000 पुत्र प्रेत योनि से मुक्त होंगे, जब उनका उद्धार होगा। तब तक यज्ञ का फल और पुण्य आपको नहीं मिलेगा, न ही आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्रों को उसका लाभ होगा। अतः भगवान कपिल मुनि ने राजकुमार अंशुमन को जो उपाय बताया है वो कीजिए। 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर लाइए। मुझे किस लिए स्मरण किया वत्स? हे सूर्यदेव, आप देख रहे हैं, आप ही के कुल में अंधेरा छा रहा है। मेरे 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान कपिल मुनि ने गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने का उपाय भी बताया है। वो उपाय उचित है वत्स। गंगा देवी के केवल स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे 60,000 पुत्र पाप, ताप, शाप से मुक्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। परंतु प्रभु, मैं गंगा देवी को पृथ्वी पर कैसे लाऊं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र सगर, तपस्या करो। तपस्या में ही इतनी शक्ति है कि गंगा देवी को पृथ्वी पर अवतरित होना ही होगा। मैं अनुग्रहित हुआ। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अयोध्या की युवराज ने जन्म लिया है, महाराज अंशुमान। युवराज का नाम क्या रखना है? दिलीप। दिलीप? दिलीप? राजपुत्र दिलीप तो अभी अभी जन्मा है, उसको तो हम कभी भी मिटा सकते हैं, परंतु राजपुत्र दिलीप की मृत्यु से हम गंगा के अवतरण पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? तुम कहना क्या चाहते हो असिलोम? महाराज विरूपाक्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने से ही सगर पुत्रों का उद्धार होने वाला है। सगर इस समय भी तपस्या कर रहा है। सूर्यवंश कुल की कौन सी पीढ़ी देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाने में सफल हो सकती है? इसका संकेत मिलते ही अपनी शक्ति का प्रयोग करो और उसे नष्ट कर दो। गंगा अवतरण को अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। फिर हम गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर आएंगे गुरुदेव। असुर लोक के कल्याण हेतु प्रभु के आदेश से देवी गंगा की दूसरी धारा भी असुर लोक में प्रवाहित हो गई। फिर भी असुरों के मन में असंतोष है। असंतोष इसलिए है देवी कि असुर राज बलि के पुत्र विरूपाक्ष में आसुरी प्रवृत्तियों का निर्माण हुआ है और यही आसुरी प्रवृत्तियां
देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए बाधाएं खड़ी करना चाहती हैं। अंशुमान, अंशुमान। यजुवेंद्र, तुम? हम तुम्हें जागृत करने के लिए आए हैं। मुझे जागृत करने के लिए? अंशुमान, पिताश्री सगर और माताश्री केशनी का तपस्या में ही देहांत हो गया। नहीं, तुम्हारे पिताश्री और हमारे भ्राताश्री असमंजस को तपस्या करते हुए इस दुखद घटना का ज्ञान हुआ और भ्राताश्री असमंजस ने भी उसी समय तपस्या में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब हमें मुक्ति दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है अंशुमान। तुम तो जानते हो अंशुमान, अयोध्या की पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करेगी, तभी गंगा मैया पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी और तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तपस्या करो अंशुमान और हमारे पाप नष्ट करो। हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान, हमें मुक्ति दो अंशुमान। स्वामी, ये स्वप्न था या सत्य? सत्य। पितामह, पितामही और पिताश्री नहीं रहे। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्थात? मैं तपस्या करने जाऊंगा। माताश्री, पिताश्री, कहां हैं आप? तपस्वी के वेश में पिताश्री। क्या आप तपस्या? इन्हें रोको पुत्र, ये तपस्या करने जा रहे हैं। पुत्र दिलीप, मैं अपना कर्तव्य पालन करने जा रहा हूं। तुम्हारे 60,000 पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं। क्या तपस्या से मुक्ति मिलती है? गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करनी है। अर्थात गंगा मैया पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगी, तब हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। कौन बोल रहा था? कौन मुझे प्रश्न कर रहा था? पुत्र दिलीप, तुम? नहीं पिताश्री। बहू, तुम? नहीं माताश्री। तो कौन था? मैं हूँ पितामह। मैं कौन? मैं आपका पुत्र पिताश्री, माताश्री की कोख से बोल रहा हूँ। अर्थात पुत्र वधू युवरागिनी अर्ची, तुम माता बनने वाली हो। यही शुभ समाचार देने हम दोनों यहाँ आए थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र दिलीप। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्यवंशी कुल पर जो श्राप का कलंक लगा है वो अब धुल जाएगा और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। अब तो आप तपस्या करने नहीं जाएंगे पिताश्री? अब मुझे कोई न रोके, जाने दीजिए मुझे। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे पितामह? पौत्र, यदि हम में से कोई सूर्यवंशी कुल पे लगा श्राप का कलंक ना मिटा सके तो तुम इस कलंक को मिटाने में सफल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी तपस्या से गंगा मैया का पृथ्वी लोक पर अवतरण हो और पृथ्वी लोक का कल्याण हो।
राजवैद्य जी। महाराज, मुझे लग रहा है महारानी प्रसूति काल पूर्ण होने से पहले ही प्रसूत होने जा रही है। इन्हें जो वेदना हो रही है वो प्रसूति वेदना है। आप कृपया बाहर जाइए। सब कुछ ठीक होगा महाराज, चिंता न कीजिए। महाराज दिलीप, अयोध्या के युवराज ने जन्म ले लिया है। राजन, इस बच्चे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी गंगा का हमारे पृथ्वीलोक पर आगमन हो गया है। आपका पुत्र भाग्यशाली है राजन। इसे सभी देवताओं का सहयोग मिलेगा। इसे भगवान विष्णु, परम पिता ब्रह्मदेव और कैलाशपति भगवान शिव और देवी पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह बच्चा महापराक्रमी होगा। इस सृष्टि में इसका नाम अमर रहेगा। मैं इसका नाम भगीरथ रखता हूं। भगीरथ? भगीरथ? गुरुदेव, मैं इसी समय अयोध्या पर आक्रमण करके युवराज भगीरथ का विनाश कर देना चाहता हूं। आक्रमण! सम्राट भगीरथ की जय! 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 पिताश्री, आप? मैं तपस्या करने जा रहा हूं पुत्र। गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर लाने का उत्तरदायित्व नियति ने सूर्यवंश को सौंपा है। पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करके अपने अर्जित तपोबल से हमें देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर लाना है पुत्र। तभी ही तो हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार होगा। आज तक का इतिहास बता रहा है महाराज
न गंगा मैया का इस धरती पर आगमन हुआ है, न ही तपस्या करने के लिए गए हुए हमारे पूर्वज लौटे हैं। विधाता हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। पुत्र भगीरथ, बलिदानियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यवंशियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की और मेरी तपस्या अपने यथार्थ फल से वंचित रही और गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने में असमर्थ रही है। आपके शब्दों से अविश्वास की झलक आ रही है पिताश्री, ऐसा क्यों? पुत्र, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा तो हमें भी सद्गति नहीं मिलेगी। हमें भी? अर्थात मेरे पिताश्री, पितामह, मेरे प्रपितामह और मैं। तो क्या आप तपस्या करते हुए मैंने अपनी देह त्याग दी है पुत्र? नहीं नहीं, अब गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर तुम्हें लाना है पुत्र, तुम्हें। पिताश्री, 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 पिताश्री। अश्रु बहाते रहोगे तो गंगा मैया को पृथ्वी पर कैसे लाओगे भगीरथ? भगीरथ, गंगा देवी को शीघ्र, अतिशीघ्र पृथ्वी पर ले आओ और हमें पाप, ताप, शाप से मुक्ति दिला दो। भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजयी भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन देवेंद्र? मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं, आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्ग लोक पर आने वाले संकट को दूर करें। असुर राज विरूपाक्ष की जय! असुर राज विरूपाक्ष की जय! आक्रमण! देवेंद्र, भगीरथ, जीवन चाहिए तो देवी गंगा को हमारे अधिकार में दे दो। तो अब तुम्हें मरना ही है भगीरथ। महाराज भगीरथ, आपके पास जो महान अस्त्र है उसका प्रयोग कीजिए। उस अस्त्र के कारण अदृश्य हुआ विरूपाक्ष आपको दिखाई देगा, तब हम सहज ही उसका वध कर सकते हैं।
उस महान अस्त्र का प्रयोग कीजिए महाराज भगीरथ। गंगा मैया की रक्षा कीजिए, गंगा मैया की रक्षा कीजिए। सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय। हम आपका गौरव करना चाहते हैं महाराज भगीरथ। विराजी, आज आपने असुरराज विरूपाक्ष का वध करके स्वर्गलोक को एक भयंकर संकट से बचाया है। देवेंद्र, विरूपाक्ष से भी भयंकर संकट आपके सामने खड़ा है। सम्राट भगीरथ, आपने देवताओं की सहायता की है, अतः आप देवताओं के मित्र हैं और हम अपने मित्र से कभी युद्ध नहीं करते। देवेंद्र, मैं आपकी माया से भली भांति परिचित हूं। आज मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाने आया हूं और ले जाकर ही रहूंगा। आक्रमण! सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय, सम्राट भगीरथ की जय। किन्नरों, कब तक गंगा मैया को मुझसे छुपा कर रखेंगे? ये मायावी युद्ध कब तक खेलते रहेंगे? आप ही के कारण मेरे 60,000 पूर्वज तबाग्नि में जलकर राख हुए हैं। मैं गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहता हूं। यदि इसी समय गंगा मैया मेरे सामने प्रकट ना हुई तो मैं स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दूंगा। अपनी क्रोधाग्नि से मैं स्वर्गलोक को जलाकर राख कर दूंगा। जागो भगीरथ, तुम अनर्थ करने जा रहे हो। गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण अनर्थ नहीं करेगा। पृथ्वी का विकास अवश्य होगा भगीरथ, परंतु तुम तो विनाश के पथ पर चल रहे हो। तुम अपने बाहुबल का, अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता का कितना भी प्रयोग कर लो, देवी गंगा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण नहीं होंगी। होगी, अवश्य होगी, परंतु तपस्या के प्रभाव से, और केवल तपस्या के प्रभाव से। नहीं, मैं तपस्या नहीं करूंगा। ये अविचार होगा भगीरथ। अविचार तो मेरे पूर्वजों ने किया था, जो तपस्या की। यहां तक कि तपस्या करते हुए
अपने प्राण तक त्याग दिए, फिर भी गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ। जो त्याग, जो समर्पण मेरे पूर्वजों ने किया है, उतना त्याग, उतना समर्पण किसी ने भी नहीं किया। फिर भी गंगा मैया अवतरित नहीं हुई। क्यों? क्या तुम गंगा मैया को ले जा सकोगे? उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो कर लो अपनी इच्छा पूरी, ले जाओ गंगा मैया को। सत्य की एक झलक है भगीरथ। देवी गंगा की जलधारा में इतना वेग है कि सामान्य जन उसे झेल नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं क्यों नहीं बह गया? तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या का तपोबल है, जिसने तुम्हें बह जाने से रोक रखा है। देवी गंगा को यदि तुम बल से ले जाना चाहोगे तो जैसे तुम्हारी सेना का विनाश हुआ, उसी तरह पृथ्वीलोक का भी विनाश होगा। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं सत्य में हट कर रहा था। तपस्या का महत्व मेरी समझ में आ गया है। मैं तपस्या करूंगा और अपने तपोबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाऊंगा। तथास्तु। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करम, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताश्वर धर्मारोह, प्रचंड कश्यापतिजं, श्वेत पद्माधं, देवं त्वं सूर्यं प्रणाम्यहम्। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव को भगीरथ का प्रणाम। शुभम भवतु। हे सूर्यदेव, आप जानते हैं अब तक सूर्यवंशी अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सके हैं। मैं भी इस कलंक को मिटाने का प्रयास करना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में तुम अवश्य यशस्वी होगे। मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे बाहुबल पर, तुम्हारे मनोबल पर पूरा विश्वास है। यशस्वी भव। महाराज भगीरथ, आपकी तपस्या का उद्देश्य केवल गंगावतरण नहीं है। आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है, जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। आप द्वारा पृथ्वीलोक का कल्याण हो महाराज भगीरथ। हे समुद्रराज, मुझे रसातल जाने का मार्ग दिखाकर अनुग्रहित कीजिए। कल्याणमस्तु। आओ भगीरथ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
भगीरथ हमें मुक्ति दो, भगीरथ हमें मुक्ति दो। प्रणाम भगवान कपिल। भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा कल्याण मेरे पूर्वजों के उद्धार और कल्याण में निहित है भगवान। अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो, उसके लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारी तपस्या सफल हो वत्स। महादेव, भगीरथ ने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है। हाँ महादेवी, भगीरथ ने तपस्या के लिए गोकर्ण जैसा पवित्र स्थान चुना है। उसका सारा ध्यान गंगा पर ही केंद्रित है। तपस्या करते हुए वो अशरीरी होकर भू, भुवः, स्वः इन लोकों से ऊपर मह में आ गया है। उसे अब केवल काला आकाश ही दिखाई दे रहा है। परंतु वो तो गंगा दीदी को ढूंढ रहा होगा। गंगा देवी को पाना ही उसका उद्देश्य है। इसीलिए वो मह से भी ऊपर जाकर देवी गंगा को ढूंढने का प्रयास करेगा और आकाश गंगा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। भगीरथ, आंखें खोलो। हे विधाता, आपने दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया। तपस्वी भगीरथ, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। आप बहुत दयालु हैं परमपिता। मांगो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने और तुम्हें वर देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए विधाता। मैं चाहता हूं आपके वरदान से पृथ्वी लोक का कल्याण हो, विकास हो और मेरे पितरों का उद्धार हो। वत्स भगीरथ, तुम एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा और आदर्श समाज सेवक हो। तुम्हारी समर्पित भावना ने मुझे अधिक प्रसन्न किया है। हे चतुर्मुख ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं। आपको विदित है सूर्यवंशी कुल किस लिए तपस्या कर रहा है। हम सभी गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे 60,000 पितरों को मेरे द्वारा देवी गंगा के पवित्र जल से तिलांजलि दी जाए और उन्हें शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। तथास्तु।
और एक बात परमपिता, अपने बल का प्रयोग करके मैं देवी गंगा को पृथ्वीलोक पर ले आना चाहता था। तब मुझे गंगा मैया की जलधारा के भयंकर वेग का साक्षात्कार हुआ। हे विधाता, यदि गंगा मैया स्वर्गलोक से सीधा पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी तो अनर्थ होगा। समस्त पृथ्वीलोक गंगा मैया के वेग को सहन नहीं कर पाएगा और सप्त पाताल के नीचे चला जाएगा। इसीलिए गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर अवतरित होते समय आप गंगा मैया के वेग को नियंत्रण करने का कोई उपाय बता दीजिए। वत्स भगीरथ, तुम महान हो। सूर्यवंश का ही नहीं, समस्त भारतवर्ष के भूषण हो तुम। तुमने केवल अपने कुल और अपने पितरों के बारे में नहीं सोचा, किंतु समस्त पृथ्वी लोक के हित के बारे में सोचा है। वत्स, पृथ्वी पर गंगा मैया की जलधारा के वेग को नियंत्रण करने के लिए पहले वो जलधारा पृथ्वी लोक की बजाय किसी दूसरे स्थान पर गिरनी चाहिए। वो कौन सा स्थान है परमपिता, जो गंगा मैया की जलधारा के वेग को सहन कर सकता है? आशुतोष महादेव शिव शंकर ही हैं जो उस वेग को सहन कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। इस महान तपस्वी ने विधाता ब्रह्मदेव और गंगा दीदी को अपने तप से प्रसन्न कर दिया है। अब आप भी उस पर अनुग्रह करके गंगा अवतरण का आधार बन जाइए। ओम नमः शिवाय। आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं भगीरथ अपने स्वार्थ के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, अपनी 60,000 पितरों की मुक्ति के लिए और सारी सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए कर रहा है। महादेव, भगीरथ की इच्छा पूर्ति केवल आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। ओम नमः शिवाय। भगीरथ, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं भगीरथ। आपके दर्शनों से मैं धन्य हुआ प्रभु। हे महेश्वर, आप तो करुणा के सागर हैं। आप अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर दें। हे आशुतोष, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा है, केवल आप ही स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित होने वाली गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण करके गंगा मैया का वेग खंडित कर सकते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने जैसे कामदेव को जलाया था, उसी प्रकार पृथ्वीलोक और गंगा अवतरण के बीच जो भी बाधाएं हैं उन्हें जला दें। हे नीलकंठ, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करके मुझे अनुग्रहित करें। भक्त भगीरथ, तुम महान हो, तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी भगीरथ। देवी गंगा का जब स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा तो देवी गंगा की जलधारा के वेग को धीमा करने के लिए हम देवी गंगा की जलधारा को अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे।
जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार महाराज भगीरथ की तपस्या सफल हुई है। अब गंगा अवतरण होगा। अब गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा। होनी अनहोनी में बदल गई। होने वाला गंगा अवतरण रुक गया। अब भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगा? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलंबितां भुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। मेरे गुरुजनों का कहना था कि मैं अपने 60,000 पितरों को मुक्ति दिला दूंगा, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हे महेश्वर, मेरा मन इस समय निराशा में व्याप्त है। यदि इतनी तपस्या के पश्चात भी गंगा मैया का अवतरण नहीं होगा तो मुझे जीवन में कोई रुचि नहीं है। ऐसे जीवन को तो त्याग देना चाहता हूं मैं, जो अपने पितरों को मोक्ष नहीं दिला सकता। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, मैं आपको अपना सिर कमल अर्पण करने जा रहा हूं। कदाचित मेरे प्राण त्यागने के पश्चात ही गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण होने वाला हो। वत्स भगीरथ,
मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देवी गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर अवश्य होगा। तुम्हारी कठोर तपस्या से देवी गंगा पृथ्वी लोक पर प्रवाहित होंगी। इसलिए पृथ्वी लोक पर बहने वाली देवी गंगा को आज से भागीरथी नाम से भी जाना जाएगा। वत्स भगीरथ, जहां तुम खड़े हो वहां ही ब्रह्म कुंड है। मैं इसमें देवी गंगा की तीसरी धारा को छोड़ता हूं। गंगा मैया, पृथ्वी लोक पर आपका स्वागत है। हे भगीरथ, तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे पृथ्वी लोक पर लाने के लिए जो घोर प्रयत्न किए हैं, वो भविष्य में भी हर पृथ्वी लोकवासी को अपना सदहेतु साध्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वत्स भगीरथ, अब तुम मेरे मार्गदर्शक बनो और इस पृथ्वी लोक पर जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो ले चलो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा गंगा मैया। गंगा मैया की ये एक धारा पृथ्वी का भेदन करके रसातल तक कैसे जाएगी? हे भगीरथ, स्वर्णा नदी और देवी गंगा की तीसरी धारा का मिलन स्वर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण प्रयाग में स्नान करने वालों को पाप, ताप और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। भगीरथ को अब रुद्रा नदी मिलेगी। देवी, रुद्रा और गंगा की जलधारा का मिलन रुद्र प्रयाग कहलाएगा। जय रुद्र प्रयाग, हर हर गंगे। हे भगीरथ, रुद्र प्रयाग में स्नान करने वाले हर किसी के पाप धुल जाएंगे। मैया, आगे करना और देवापगा नदियां हैं, आपको उन्हें भी पवित्र करना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते नमो नमः नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते नमो नमः नमो नमः। देवेंद्र, ये क्या? गंगा मैया तो जनहू ऋषि के आश्रम की तरफ जा रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। गंगा मैया, उस ओर नहीं, इस ओर आइए, इस ओर। वत्स भगीरथ, मैं अपने प्रवाह को बदल नहीं सकती। परंतु उस ओर जनू ऋषि का आश्रम है मैया। रुक जाइए गंगा मैया, रुक जाइए। ये तो अनर्थ हो जाएगा। देवस्य धीमहि। गंगा मैया तो जनू ऋषि का आश्रम ध्वस्त कर देगी। स्वाहा। महर्षि जनू हमारी रक्षा कीजिए। रुक जाइए
गंगा मैया, रुक जाइए। वत्स, मैं अब नहीं रुक सकती। स्वर्णा, वैष्णवी, रुद्रा, कर्णा और देवापगा से मिलने के पश्चात मेरे प्रवाह को गति मिल गई है। अब रुकना मेरे बस में नहीं है। मुझे भय लग रहा है कि गंगा मैया की पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण हुई तीसरी धारा कहीं महर्षि जनु का यज्ञ ध्वस्त न कर दे। महर्षि गंगे, इतनी उन्मत्त हुई हो जो यज्ञ ध्वस्त करते हुए जा रही हो। असुरों के पापों को मुक्ति देते देते तुम में भी आसुरी प्रवृत्तियों का उद्गम हो गया है। तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। नहीं महर्षि, नहीं। गंगा मैया को क्षमा कीजिए। उन्होंने जानबूझकर आपका आश्रम और यज्ञ ध्वस्त नहीं किया है। महाराज भगीरथ, अपराध अपराध होता है, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में। परंतु महर्षि, गंगा मैया तो पृथ्वीलोक का विकास करने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतरीर्ण हुई है। रक्षा कीजिए महर्षि। इसे आप क्या कहेंगे महाराज भगीरथ? विकास अथवा विनाश? गंगा का ये अपराध दंडनीय है और गंगा को दंड मिलेगा। गंगा को जो आज अपने वेग पर अभिमान हो गया है, मैं अपने तपोबल से उस अभिमान पर ही आघात करूंगा। हे दशो दिशाओं, हे दिक्पालों, हे देवताओं, हे सृष्टि पालकों, सृष्टि चालकों, यदि मैंने केवल सृष्टि का हित ध्यान में रखते हुए तपोबल अर्जित किया है, तो देवी गंगा की उद्दंडता को दंड देने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, ताकि फिर कोई भी देवता या असुर ऋषि मुनियों के आश्रम या यज्ञ ध्वस्त करने की धृष्टता न करे। मैं गंगा की इस वेगवती धारा को पीने जा रहा हूं। महर्षि, गंगा मैया। देवी गंगा की तीसरी धारा मेरे उदर में विश्राम कर रही है, परंतु मैं तपस्या करने जा रहा हूं। हमें मुक्ति दे दो भगीरथ, हमें मुक्ति दे दो। आप? हम वही हैं, तुम्हारे दुर्भाग्यशाली पूर्वज। अभी भी हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर आगमन होते ही हमें अपनी मुक्ति की आहट लगी थी, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना था। वत्स भगीरथ, एक बार हमसे भूल हुई थी। क्या? हमने महर्षि जन्हू का अपमान किया था। तब उन्होंने हमें शाप देते हुए कहा था कि वो हमारी मुक्ति में बाधा खड़ी कर देंगे, और आज उन्होंने अपना वचन सत्य करके दिखाया, बाधाएं खड़ी कर दी। यदि अपने तपोबल से जन्हू ऋषि ने गंगा मैया को मुक्त ना किया तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इसी तरह प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। बस भगीरथ, तुम महर्षि जनु को प्रसन्न करो और उनके तपोबल से गंगा मैया को मुक्त करवा दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी।
हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो, हमें मुक्ति दिला दो भगीरथ, हमें मुक्ति दिला दो। हे महर्षि, मुझ पे दया कीजिए। अब आप ही हमारे तारनहार हैं। आप ही मेरे पितरों का उद्धार कर सकते हैं। आप ही पृथ्वीलोक वासियों का कल्याण कर सकते हैं। हमारी गंगा मैया हमें लौटा दीजिए महर्षि। महर्षि जनू, कृपा करके रुक जाइए महर्षि। यदि गंगा मैया से आपका अपमान हुआ है और आपका कोई अपराध हुआ है तो वो मेरे कारण हुआ है। उस अपमान का, उस अपराध के दंड का अधिकारी मैं हूं, गंगा मैया नहीं। आप जो चाहें मुझे दंड दीजिए, परंतु गंगा मैया को फिर से प्रकट कर दीजिए। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए महर्षि। मैं जानता हूं महर्षि, आप क्रोधित नहीं हैं। आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। एक महान तपस्वी होते हुए और एक महान ऋषि होते हुए आप अपने क्रोध पर विजय पा चुके हैं। गंगा मैया की पवित्र जलधारा को आपका प्राशन करना आपकी लीला है महर्षि, जिसका हेतु पृथ्वीलोक का कल्याण ही हो सकता है। अब आप कृपावंत होइए और गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कीजिए। वत्स भगीरथ, तुम एक महान आत्मा हो। पृथ्वीलोक के कल्याण हेतु ही तुमने जन्म लिया है। मेरा ये जन्म तब सार्थक होगा महर्षि, जब आप गंगा मैया की पवित्र जलधारा को प्रकट करेंगे। मैं गंगा मैया की जलधारा को प्रकट कर रहा हूं वत्स। इस क्षण से देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाएंगी। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। नमस्तेस्तु महाशुद्धा, महास्वच्छा, महामना, महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। निर्मला उज्ज्वला देवी, शीतला शान्तिदायिनी। चरैवेतीति संकल्पा, धर्मवती धर्मद्रवा। जय देवी, जय माता।
महिमा निगमागम गाए, देवी तेरा पार न पाए। महिमा निगमागम गाए, देवी तेरा पार न पाए। तू अगणित गुणधारिणी, जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता, जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे, तू भगवती भवतारिणी। पराशक्तिरुद्भूता प्रथिता मकरवाहना, प्रत्यक्षं परमानन्दा, प्रकृतिस्त्वं परात्परा। पदवंदन अभिनंदन, पदवंदन अभिनंदन, भव भय से त्राता। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता, ओम जय गंगा माता। सदा निभाना हमसे, सदा निभाना हमसे, स्नेह का ये नाता। ओम जय गंगा माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे, तू भगवती भवतारिणी। जय गंगा मैया, 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 जय गंगा मैया। मैया हो मैया गंगा मैया, मैया हो मैया गंगा मैया, मैया हो मैया गंगा मैया, मैया हो मैया गंगा मैया।